नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार में पिछले कुछ वर्षों की राजनीति में विपक्ष की भूमिका में कोई नहीं है। हमें अपना दल बनाने के साथ साथ विपक्ष की भूमिका में भी रहना होगा। वहीं आगे उन्होंने बताया कि कल जनसुराज पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं। जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनकर राजनीतिक रोटी सेकी गई है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय और आप सबका यहाँ पर स्वागत है। जैसा कि माननीय भारती जी ने बताया कि बिहार में जो पिछले कुछ वर्षों से राजनीति चल रही है, इसमें विपक्ष में कोई नहीं है। दो दल सत्ता में होता है और तीसरा दल जो है वो वेटिंग में रहता है कि हमारा नंबर कब आएगा, नीतीश जी का कब मिजाज पलटेगा और पलटकर हमको सत्ता में भागीदार बना लेंगे। नजरिए से मुझे लगता है और जनसुराज के लोगों को लगता है कि हम लोगों को अपना दल बनाने, समाज में जनसुराज की परिकल्पना और विचार को पहुंचाने के साथ साथ जो विपक्ष की भूमिका है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको भी बहुत मजबूती से उठाने की अब जरूरत है। 2 अक्टूबर से पहले जब दल नहीं बना था तो हम लोगों ने कोशिश करी है 2-2.5 साल के अपने जनसंपर्क पदयात्रा में कि ज्यादातर सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हम लोग उस पर टीका टिप्पणी बहुत नहीं करते रहे, लेकिन अब दल का ये निर्णय है, इसलिए हम लोगों ने इस पर गहरी चर्चा की है और 3 बड़े मुद्दे जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, जिस पर सबसे ज्यादा पिछले 2-4-5 साल में बिहार में राजनीति हुई है, उन मुद्दों की सच्चाई, उन मुद्दों की हकीकत पर हम आपसे आज जनसुराज का जो निर्णय है वो साझा करेंगे और आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में हम लोग उस पर क्या करने वाले हैं उसकी भी घोषणा करेंगे। तो पिछले 2-3 साल में सबसे ज्यादा राजनीतिक रोटी यहां सेकने की कोशिश की गई है जातीय जनगणना के नाम पर। आप सभी साथियों ने भी सैकड़ों सवाल, सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे करे होंगे जिसमें आपने जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसको लेकर सवाल किए, उस पर जवाब मांगे। नेताओं ने, जिन्होंने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की, 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार का खर्च करके जातीय जनगणना कराया, उनके नियत कभी भी किसी जाति की मदद करने की नहीं थी। वो इस जातीय उन्माद को फैलाकर फिर से समाज में राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं, जब आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं कि जातीय जनगणना में क्या निकल कर आया और 2 बरस करीब 18 महीने हो गए जातीय जनगणना के। रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया गया। 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर यह रिपोर्ट रखी गई और 22 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने, तब तेजस्वी यादव के साथ जो सरकार चला रहे थे, मिलकर जातीय जनगणना के आधार पर 5 बड़ी घोषणाएं की। अब उनकी हकीकत आप देख लीजिए। जातीय जनगणना में सरकार ने यह माना कि 34% से ज्यादा लोग बिहार के गरीबी रेखा से नीचे आज भी रह रहे हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है। महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि 30-35 साल से सामाजिक न्याय की राजनीति करने का दावा करने वाले लोग, इनके शासन के बाद भी जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया उसमें बताया गया कि 5% से कम, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि 5% से कम दलित और अति पिछड़ा समाज के 5% से कम लोग ही 12वीं क्लास पास करते हैं बिहार में। जिन लोगों ने रिपोर्ट बनवाया उन्होंने पढ़ा भी नहीं। सिर्फ 5% से भी कम दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं क्लास पढ़ते हैं। आरक्षण की लड़ाई लड़ने की बात करने वाले लोग 35 साल के बाद 0.93% अति पिछड़ा समाज के लोग आज सरकारी नौकरियों में हैं। 2 बरस पर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो जब नीतीश कुमार ने 22 तारीख को इसकी घोषणा की कि इस रिपोर्ट के आलोक में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो एक चर्चा उन्होंने की जिसकी आप लोगों ने भी जिसको फॉलोअप किया कि आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 65 या 75 किया जाएगा। इसका हम लोग रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेज रहे हैं। तो मैं अब पहला मांग ये कर रहा हूं नीतीश कुमार से कि भैया, केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है और राज्य में भी तुम्हारी सरकार है और सामाजिक न्याय के आप पुरोधा भी हैं। तो अब आप बता दीजिए कि जो आपने केंद्र में आरक्षण बढ़ाने का मांग यहाँ लिखित भेजा था,
उस पर अभी स्थिति क्या है। सरकार ये बताए समाज को कि आपने आरक्षण बढ़ाने की जो मांग करी थी उस पर आज स्थिति क्या है, या आप उसको भूल गए, बेवकूफ बना रहे थे सबको। और तेजस्वी यादव भी बताएं कि विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने इस पर अभी तक क्या किया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।